Hello, Che. Good evening. And this is the day, seventh today of the topic differentiation. Today I have to discuss successive differentiation. आज अपन बात करेंगे successive differentiation का. In my previous lecture, we have stated about derivative of parametric function. लेक्चर 6 में मैंने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन की बात की थी बच्चे. आज ओवरऑल में सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव की बात करेंगे आज के इस क्लास में. और आज का क्लास आपका इंपॉर्टेंट है बच्चे. आज का क्लास आपका मेंस में से क्वेश्चन आ सकते हैं. इससे पहले जो डिफरेंशिएशन में पढ़ा वो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट था. कॉम्पिटिशन आज से शुरू होता है. इट्स ओके माय डियर. तो जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. लेट मैं लिखता हूँ y इक्वल्स टू एफ एक्स. मान लो सपोज करो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है. अब क्या करोगे, y1 बोलते हैं dy dx को. y1 क्या बोलते हैं, dy dx को, या एफ डैश को, वाई डैश को, एफ डॉट को, वाई डॉट को एंड सो ऑन. इसी को लिखता हूँ मैं y2 अपने को चाहिए डी डी एक्स ऑफ किसका बोलेंगे बच्चे, डी वाई डी एक्स. इसे बोलेंगे डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स. फाइनली इट विल टर्न टू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर. अगेन ऐसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नहीं बोल सकते. इट इज नॉट ए रेशियो, इट्स जस्ट ए सिंबल. So y3 is what? y3 is d dx of what? It is d2y and dx square. So finally it will turn to d3y dx cube and dot. Finally अब इसको लिखेंगे क्या, अब इसको देखते हुए क्या लिखेंगे. अब यहाँ से लिखता हूँ मैं yn क्या हो गया, dny dxn, इसे बोलते हैं yn. अब इसका देखो तो क्वेश्चन में कैसे यूज होगा. क्वेश्चन में इसको बोलते हैं सक्सेसिव, इससे बोलते हैं nth डेरिवेटिव. क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे कैसे. क्वेश्चन में मैं इसको यूज करता हूँ. देखो तो क्या, अब यहाँ लिखा बच्चे फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग. nth डेरिवेटिव निकालना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने. क्वेश्चन 1 है बच्चे y हो x टू द पावर n, और क्वेश्चन 2 अपने पास आ गया y इक्वल्स टू ax प्लस बी टू दी पावर n. इस दोनों का nth डेरिवेटिव चाहिए. तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चे. मिस्टर सत्यम बनेगा. ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन बच्चा सबसे बनना चाहिए. आइए 2 4 5 मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा बच्चे. तो y1 हो गया, इसका dc करोगे nx टू द पावर n माइनस 1. y2 की बात करोगे n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 2 राइट. y3 करोगे तो ये हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 3. एंड सिमिलरली yn लिखना चाहते हो तो देखो क्या लिखाया. 3 में n का 3 फैक्टर, 2 में n का 2 फैक्टर, n में n का n फैक्टर. इसे बोलते हैं फैक्टोरियल n. क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं फैक्टोरियल n. और x टू द पावर क्या हो गया, x टू द पावर 0 हो गया. ये बनेगा फैक्टोरियल n. हाई आना. इज इट ओके टू ऑल. अब देख तो अच्छा इसकी बात करो चेत. ये अपने पास हो गया y1 हो गया n इंटू ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 राइट ना. सही है सबका. y2 की बात करो अच्छा. हाँ अगेन x का जो कॉफिशेंट है वो मल्टीपुल में हमेशा आएगा दिस वन. अब यहाँ से हो गया n इंटू n माइनस 1 ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 2. a का हो गया a स्क्वायर. अगेन y3 लोगे n माइनस 1 n माइनस 2 ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 3. ये हो गया a क्यूब एंड डॉट सो ऑन. ये बन गया आपका yn. ये बन गया फैक्टोरियल n. देखिए तो 3 में 3 फैक्टर तो n में n फैक्टर. ये बन के आ गया ax प्लस बी टू द पावर हो गया आपका 0 a टू द पावर n. ये आंसर हो गया फैक्टोरियल n एंड a टू द पावर n. ये आंसर हो गया. हाई आना. इज इट ओके टू ऑल. सबका सही है क्या, आ रहा है मज़ा. बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चे, लेकिन सिंपल नहीं है, बेसिक चलना है अभी. इसका मज़ा लेंगे इस टॉपिक का हम लोग मज़ा लेंगे बच्चे. मैं बोलता हूँ बराबर कि मैथ का मज़ा लेते रहो, नहीं तो मैथ मज़ा ले लेगा. नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे. ये रहा आपके सामने. y हो गया अपने पास 1yx और 4 हो गया आपका y हो गया अपने पास ln x. ठीक है ना. अब देख तो अच्छा इसको कैसे करोगे. तो ये लिखूंगा मैं y1, इसको लिखा जाए x टू द पावर माइनस 1. ये बनेगा -1
इंटू एक्स का पावर -2, राइट। y2 की बात करोगे तो -1 इंटू -2 एक्स टू द पावर -3 एंड सो ऑन। इसको फिर से लिखोगे बच्चा, y3 करोगे, y3 लिखोगे तो क्या बनेगा, -1 -2 -3 एक्स टू द पावर -4 एंड सिमिलरली yn की बात करोगे तो ये बनेगा -1 का पावर n। 3 में n का नेगेटिव 3 फैक्टर था और 3 का 3 फैक्टर था बच्चे, तो यहाँ हो गया फैक्टोरियल n एक्स टू द पावर -n+1। ये आंसर हो गया। इसको ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, दिस वन है ना अपॉन एक्स टू द पावर n+1। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं आप, जैसे एग्जामिनेशन में दिया रहेगा, जैसे आपका ऑप्शंस दिए रहेंगे वैसे बात करनी है। अब देखते हो बच्चा, यहाँ से y log x है बच्चा, तो y1 क्या हो गया, y1 अपने पास हो गया 1/x एक्स टू द पावर -1, राइट। y2 की बात करोगे तो ये हो गया अपने पास -1 एक्स टू द पावर -2, राइट। y3 की बात करोगे तो -1 -2 एक्स टू द पावर -3। y4 की बात करोगे तो -1 -2 -3 एक्स पावर -4 एंड डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से लिखना है yn, तो ये हो गया -1 का पावर 4 है तो 3 टाइम, तो ये हो गया n-1 फैक्टोरियल n-1 एक्स टू द पावर -n। बोलो बच्चे 4 है तो -4, 3 में -3, n में हो गया -n। हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है जवाब। नेक्स्ट देखता हूँ बच्चे, नेक्स्ट देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखता हूँ बच्चे y का वैल्यू यहाँ लिखना चाहता हूँ क्या, log ax प्लस बी 6 लिखूंगा मैं, y का वैल्यू e टू द पावर mx, e टू द पावर mx। अब देखो तो क्या करोगे, अब यहाँ से देख बच्चे क्या करोगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन करोगे तो y1 हो गया 1/ax प्लस बी इंटू ए, ऐसे तो ये हो गया a इंटू ax प्लस बी टू द पावर -1, सही है ना, टू दी पावर -1। y2 लिखो बच्चा, ये हो गया आपका a²। इसके बाद क्या हो बच्चा, a² के साथ हो गया -1 इंटू ax प्लस बी टू द पावर -2, राइट। y3 की बात करोगे तो ये हो गया आपका a का क्यूब -1 -2 ax प्लस बी टू द पावर -3। y4 की बात करोगे तो ये हो गया a टू द पावर 4 -1 -2 -3 ax प्लस बी टू द पावर -4 एंड डॉट 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 yn लोगे बच्चा, तो देख तो बच्चा क्या बनेगा, -1 आपके पास कितनी बार, -1 हो गया n-1 टाइम फैक्टोरियल n-1, ये हो गया a का पावर हो गया n, और इसकी बात करोगे 4 में -4 है तो ये हो गया ax प्लस बी टू द पावर -n। बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, सही है। यहाँ पे शिवानी, स्निग्धा, निहारिका, इज इट ओके बेटा, इज इट ओके, आद्या, अश्विका, बोलिए। अब इसकी बात कर बच्चे, इसकी बात करोगे y दिस है तो y1 हो गया m इंटू ई का पावर mx, y2 हो गया आपका m² ई का टू द पावर mx, y3 हो गया आपका m³ ई का पावर mx। सो फाइनली yn क्या हो गया, yn हो गया e का पावर n, ठीक है ना, e टू द पावर mx। ये कंडीशन रहा बच्चे, 3 में m का पावर 3, y2 में m का पावर 2, सो yn में m का पावर n होगा, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, सही चल रहा है। सो थम्स अप साइन, आद्या, कशिश, खुशी, निहारिका, अदिति, सो थम्स अप साइन माय डियर, मिस्टर शिवांश, ठीक है, सही है सबका। नेक्स्ट आ जा बच्चा, नेक्स्ट आ जा बच्चा, सॉरी नेक्स्ट आ जा बच्चा, हाँ सही है सबका, सही है ना, तो नेक्स्ट आ जा बच्चा, देखो तो नेक्स्ट आ जा बच्चा, नेक्स्ट आ जाओ, कितना हो गया 7 नंबर, 7 है ना, ठीक है 7 है बच्चा। अब देखिए 7 में देखो क्या करने का, अब मैं लिखता हूँ y का वैल्यू sin x 8 लिखोगे, y का वैल्यू cos x। अब देखते बच्चे क्या करोगे, अब यहाँ से sin x की बात करोगे तो y1 लिखोगे, sin x का हो गया cos x, y2 माइनस sin x, y3 माइनस cos x एंड y4
ये हो गया साइन एक्स। जहाँ देखते हो बच्चा हर 4 के बाद नेचर सेम आने वाला है, हर 4 के बाद नेचर सेम आने वाला है। तो कोई पूछे आपसे कि वाई 20 रहेगा तो क्या करोगे, तो सीधे लिख दो वाई 4 कितना है साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। कोई पूछ दे भाई आपसे कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए वाई 2025, अगर ये पूछ दिया जाए तो क्या करोगे। अभी 2025 शुरू हुआ है बच्चे, दिस इज द 3 जनवरी टुडे, तो वाई 2025 पूछा जाए तो क्या करोगे। तो यहाँ से एक ज़्यादा है, तो एक ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, वाई 1 कॉस एक्स है, तो ये हो गया कॉस एक्स। अब कोई पूछे आपसे कि वाई एन चाहिए, वाई एन क्या होगा, तो जरा वाई एन के लिए क्या करो, अच्छा इसको फिर से ठीक करता हूँ, बच्चे 4 के बाद नेचर सेम है, तो साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर बच्चा, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका साइन 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एक्स, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपके पास साइन 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये बन गया आपका साइन 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स। सो फाइनली ये क्या हो गया बच्चे, वाई एन की बात करेंगे तो ये हो गया साइन एन पाई बाय 2 प्लस एक्स। ये कंडीशन बना, बोलो हाँ या ना, एक कंडीशन बना हाँ या ना। जब डिटरमिनेंट वगैरह का क्वेश्चन बनाएंगे इसका हम लोग खूब यूज़ करते हैं, बताऊंगा मैं अभी। अब देखो बच्चे इसकी बात करोगे तो y1 हो गया माइनस में साइन एक्स, y2 हो गया आपका माइनस में कॉस एक्स, y3 हो गया अगेन साइन एक्स, और y4 हो गया अगेन कॉस एक्स। देख तो अच्छा हर 4 के बाद फिर सेम हो गया, तो फिर से वही सेम काम, बच्चे। तो y 20 रहेगा, तो क्या करोगे, y 20 रहेगा तो आप लिखोगे कॉस एक्स। लेकिन अपन को तो वाई एन चाहिए बच्चा, तो वाई एन चाहिए तो क्या करोगे, फिर से इसको फिर से ठीक करोगे, तो ये हो गया अपने पास कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, राइट। ये हो गया कॉस 2 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हो गया कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, ये हो गया कॉस 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स, राइट ना। तो फाइनली क्या हो गया, ये बन गया कॉस n पाई बाय 2 प्लस एक्स, बोलो हाँ या ना। तो ये आपका आंसर हो गया, हाँ या ना। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चे, आप। अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे 9 नंबर में, देखो बच्चे मैं 9 नंबर लिखता हूँ, देखो क्या करना, 9 नंबर लिखता हूँ बच्चे, वाई का वैल्यू साइन एक्स होगा, तो वाई एन क्या हो गया, वाई एन हो गया a टू द पावर n साइन n पाई बाय 2 प्लस एक्स, हाँ या ना। अगेन आपके पास 10 रहेगा बच्चे, y हो गया आपका cos ax, तो yn क्या होगा अच्छा, तो yn हो गया अपने पास a टू द पावर n cos n पाई बाय 2 प्लस ax। ये कंडीशन बना, हाँ या ना, सही है सबका। इज इट ओके टू ऑल माय डियर। तो देख बच्चा 10 नंबर हो गया, 11 देखता हूँ मैं, 11 नंबर देखता हूँ बच्चे क्या किया, 11 में क्या किया बच्चे, y इक्वस टू साइन स्क्वायर एक्स, 12th आ जाओ, y इक्वस टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखते बच्चे क्या करोगे, इसे पहले सिंप्लीफाई करो, सिंपल करो अच्छा। सिंपल करोगे तो आप जानते हो cos 2x का 2 वैल्यू होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना। तो एक में ये लगा दो, एक में ये लगा दो बच्चा, तो ये हो क्या गया, यहाँ लिखता हूँ बच्चे y का वैल्यू 1 बाय 2, ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया 1 बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स कितना बच्चे 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, ये अपने पास y है, तो y हो गया 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटू कॉस 2x। अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर बच्चा, इन टाइम करोगे तो पहले वाला का तो 0 हो जाएगा, अंडा हो गया पहले वाला। और सेकेंड की बात करोगे तो 1 बाय 2 इंटू, अब cos 2x की बात करोगे तो 2 का पावर n cos n पाई बाय 2 प्लस 2x, ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना, सही है क्या। दिस इज द आंसर बच्चे। तो यहाँ हो गया yn हो गया 2 का पावर n माइनस 1 एंड cos n पाई बाय 2 प्लस 2x, सही है ना। सिमिलरली आप यहाँ लिखोगे, यहाँ 2 लगाओगे तो 1 बाय 2 लगेगा, तो 1 बाय 2 ऑफ 1 प्लस cos 2x,
और सेम है बच्चे वहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, तो वहाँ माइनस था बच्चे यहाँ प्लस है, तो प्लस हो गया 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2x। अब मैं सीधे लिखता हूँ वाई एन, तो वाई एन क्या बच्चे फर्स्ट 0 हो गया, तो ये हो गया 1/2 2 का पावर n कॉस n π/2 प्लस 2x। बोलो हाँ या ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल माई डियर? इज इट ओके टू ऑल? आ रहा है मजा ना? तो मैथ का मजा लेते रहो बच्चे, मैथ सबसे आसान टॉपिक है। और मैं देखता हूँ, अब देखो ना अपने बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या 2024 का जो रिजल्ट है उठा के देखोगे, हमारे मैक्सिमम बच्चे का मैथ में नंबर अच्छा आया है। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, मैथ में हमारे बच्चों ने 120 में 110 105 और 90 95 बहुत आसानी से लाया है बच्चों ने। 60 प्लस नंबर तो बहुत आसानी से बच्चे ले आते हैं, 60% प्लस नंबर बहुत ही आसानी से ले आते हैं जो अच्छे बच्चे हैं हमारे। और अब जो आपका बैच है ये सारे टॉपर बच्चे हैं, इसमें से मैक्सिमम बच्चे का नंबर 80 85 90 95 100 के आसपास आएगा, ये देख लेना आप। ठीक है सत्यम? अनंत जायसवाल सही बोल रहा हूँ ना? काव्या, निहारिका, स्निग्धा, आप देख बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन देखते चाहिए 30 नंबर। ये रहा आपके स्क्रीन पे, y का वैल्यू हो गया साइन क्यूब एक्स, और 14 की बात करेंगे तो y हो गया कॉस क्यूब एक्स। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन तो ठीक है बच्चा, डबल भी ठीक है बेटा, लेकिन इंथ डिफ्रेंशिएशन की बात चाहिए 4 5 6 टाइम चाहिए। आपको पहले लीनियर फॉर्म में लाना पड़ेगा, साइन का पावर लीनियर बनाना पड़ेगा बच्चे। पावर क्यूब में आप परेशान हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला है साइन 3x, ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, सही है ना? एक फॉर्मूला ये है बच्चा। एंड cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो देख बच्चे y का वैल्यू साइन क्यूब कहाँ बच्चा, इसको लाओ इस तरफ, तो ये बन जाएगा आपका 3 साइन x माइनस साइन 3x राइट अपॉन 4, 1/4 हो गया, तो y हो गया 3/4 साइन x माइनस 1/4 साइन 3x। अब कुछ भी नहीं करना बच्चे, अब यहाँ से n डेरिवेटिव निकाल दो, तो y निकालोगे तो 3/4, ये बनेगा साइन n π/2 प्लस x माइनस 1/4 3 का पावर n एंड साइन n π/2 प्लस 3x। ये आंसर हो गया बच्चा, ये आंसर हो गया बच्चा। अब 14 आप खुद करो, देखो तो 14 होता है क्या, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे का 14 हुआ। 14 को पहले साइन cos 3x में कन्वर्ट करो। देखो बच्चे हु विल डू फर्स्ट, किस बच्चे का पहले बनता है, देखो मैं, हु विल डू फर्स्ट, जस्ट आई एम वाचिंग योर नोटिफिकेशंस। वाह, देखिए तो बच्चे का बन गया, शिवांश का बन गया, शिवांश का बन गया ना, तुष्टि गोयल का बन गया। दिखेगा cos क्यूब है बच्चा, तो उसको ले आओ बच्चे, क्या लिखोगे 3 cos x प्लस cos 3x राइट, ये हो गया दिस अपॉन 4, तो ये हो गया, सॉरी ये क्या आपके पास, ये तो y है बच्चा। अब अपन क्या करेंगे, y अपन करेंगे 3/4 cos x 1/4 cos 3x। अब यहाँ से लिख बच्चे yn लिखता हूँ, yn 3/4 cos n π/2 प्लस x 3 का पावर n/4 cos n π/2 प्लस 3x। सही है ना? सही है बच्चा। अब इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ डिटरमिनेंट का, मैक्सिमम बच्चे का नहीं पढ़ा हुआ है तो परेशानी देगा बच्चे। इसका एप्लीकेशन देखता हूँ डिटरमिनेंट में, इसका लिखता हूँ एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन देखा बच्चा कैसा एप्लीकेशन है, देखो तो इस पे क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या रहेगा बच्चे, क्या क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन अपने पास है इफ y का वैल्यू साइन px y1 dy/dx y2 d2y dx स्क्वायर y3 d3y dx क्यूब एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखो तो क्या बच्चे, द वैल्यू ऑफ पूछा जा रहा है क्या, ये हो गया आपका y1 y2 y3 y4 y5
y6, y7, y8, y9, इसका वैल्यू चाहिए बच्चा। इसका वैल्यू बताओ क्या करोगे आप, इसका वैल्यू आप क्या करोगे ये बताइए आप। ठीक है ना। अब देखो बच्चे क्या बन रहा है। अच्छा आंसर आ गया आपका, शिवांश का आंसर आ गया 0, अनंत का आंसर हो गया 0, आर्यन वर्चस्व सबका 0 0, हिमांशी 0, मार्क 0, बिल्कुल सही बच्चे। अब देखो बच्चे इस क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, इसका आंसर लिख देता हूँ बच्चे। अंडा कैसे होगा अंडा बच्चे, मैंने एक लॉजिक लिखाया था बच्चे, डिमांड में एक लॉजिक लिखाया था। लॉजिक क्या था बच्चे, इफ, एक लॉजिक था बच्चे, इफ all the rows element, all the rows element or if all the rows elements or column elements of a determinant B determinant either be in AP or in the same order, in the same order in any sense, in any sense, any sense को हाईलाइट कर देना, in any sense को हाईलाइट कर देना, then the resultant of determinant will be 0। क्या हो गया बच्चे, मैंने कहा क्या, if all the rows element और column elements of a determinant either be in AP, या तो AP में हो बच्चा, और in the same order in any sense, इन एनी सेंस को हाईलाइट करो, इन एनी सेंस किसी भी सेंस में अगर आपका एपी दिखता हो, ऑर्डर दिखता हो सेम, आपका लॉग आपका एपी में हो बच्चे, नंबर्स एपी में हो, डिफरेंशिएशन एपी में हो, या जैसे भी एपी में हो फैक्टोरियल छोड़ करके, तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 0, इसका आंसर हो गया लड्डू बच्चे। दो तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, 4 5 6 7 8 9, तो डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो एपी में है, तो रिजल्ट क्या हो गया, इसका हो गया रिजल्ट 0। अब आगे की बात करें, जो क्वेश्चन आपका 2007 में एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चे, उसकी बात करूंगा मैं। अब देख बच्चे, ये क्वेश्चन आपका आईआईटी में 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे बनेगा अब देखता हूँ क्या। ये है आपका 2007 हाँ 2007 में आया था ये। तो अब देखो बच्चे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करने का, अब ये लाना है, इसका वैल्यू लाना है बच्चा। तो सॉल्यूशन में देखो कुछ नहीं करना, d2/dx² है, तो मैं लिखना चाहता हूँ d/dx इक्वल टू 1/dx/dy, बोलो हाँ या ना। अब इसको लाना है बच्चे मुझे इस फॉर्म में, d2 चाहिए बच्चे, तो देखो तो d/dx ऑफ d/dx, तो ये क्या हो गया बच्चा, तो d2/dx² हो गया, तो ये बन गया d/dx ऑफ 1/dx/dy। इसको उल्टा मत कर देना बच्चा, इसको उल्टा मत कर देना बच्चे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये रहा, आप जानते हो ना d/dx ऑफ 1/x क्या होता है, ये होता है -1/x², यही होता है ना, इसका यूज़ कर लेंगे बच्चे। तो ये बन गया अपने पास d2y, ये बन गया अपने पास d2y और dx², राइट बच्चे। यहाँ से क्या हुआ, ये फंक्शन y का है, ये y का फंक्शन है बच्चा, यहाँ x क्या बच्चा, तो इसको लिखोगे 1, यहाँ लिखो क्या d/dx, d यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका dy ऑफ 1/dx/dy, राइट, इनटू ये बना गया आपका d/dx। ये देखो d/dy कैंसिल बच्चे। अब इसका हो गया बच्चे क्या, इसका हो जाएगा -1/dx/dy होल स्क्वायर इनटू dx/dy का क्या करोगे, ये हो गया d2x dy² इनटू अलग से अपने पास क्या बच्चा, अपने पास अलग से है dy/dx। अब इसको ठीक करो बच्चा, इसको ठीक करोगे तो ये बन गया आपके पास -d2x/dy², दिस अपॉन dx/dy
होल क्यूब। देखिए क्वेश्चन में क्या था, यही लाना था ना, क्वेश्चन में यही लाना था बच्चे, तो ये प्रूव हो गया बच्चा, ये प्रूव हो गया। तो उसमें प्रूव करना तो था नहीं, आया क्या था, उसमें से वैल्यू निकालना था बच्चे, ऑप्शंस थे, ये ऑप्शन आंसर था। सही है सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे ये रहा आपके सामने। अब देखता हूँ इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप बनाइए। इस पहले क्वेश्चन में क्या था, d2/dx² था, इस बार d2x/dy² है बच्चा। तो ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन ये होगा बच्चा, ये ऑप्शन आएगा। इसे बनाओ बच्चे, क्या होगा। अब इसको लिखता हूँ मैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन में अपन ने क्या करना है, सोल्यूशन में अपन ने करना है बच्चे क्या, देखो तो ये लिखूंगा dx/dy, तो ये हो जाएगा 1/dy/dx, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाओ बच्चे, तो यहाँ लिखता हूँ dy ऑफ dx/dy, ये क्या हो बच्चे, dy ऑफ 1/dy/dx, दिस वन। अब इसको ठीक करेंगे आप, ये बन जाएगा आपका d2x/dy²। इसकी बात करो बच्चे तो ये बनेगा फंक्शन x का है, x का फंक्शन है बच्चे। यहाँ पे देखो फंक्शन क्या अपने पास x का फंक्शन है, तो यहाँ से ले आओगे ddx लाओगे बच्चा, तो ddx लाओगे तो ये बनेगा 1/dy/dx इंटू dx/dy। अब कुछ नहीं करने का, अब इसको ठीक करो बच्चा, तो ये हो गया -1/dy/dx होल स्क्वायर इंटू ये बनेगा आपका d2y/dx² इंटू बनेगा dx/dy। देख तो बच्चे क्या बना ये, देखो तो क्या बना बच्चा, ये ऊपर बन गया आपका -d2y/dx², सही है ना। ये बन जाएगा dy/dx का होल क्यूब, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, सही है सबका, सही है ना। बोलो बच्चे, निहारिका, आद्या, तनुष, इज इट ओके, इज इट ओके बच्चे, सही है। हाँ नया साल शुरू हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। आज 3rd 4 हो गया, थर्ड हो गया, 3rd की 4 है, तो सॉरी आज 3rd है बच्चे। तो नया साल का 3रा तारीख भी है आज, 3rd डे है अब, ठीक है ना। तो अच्छा करो आप, मेहनत करो आप। 2025 का 3rd जनवरी चल रहा है बच्चे, खूब मेहनत करो। मेरी कोशिश है जुलाई तक कोर्स ख़त्म कर देंगे टोटल 12th तक का, उसके बाद रिवीजन चलेगा 11th 12th का। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं होगा। इसे 2 बार 12th का रिवीजन, 1 बार 11th का रिवीजन जरूरी है। 11th में 11th का रिवीजन और साथ साथ 12th में 1 बार 11th का रिवीजन। और जब 12th पढ़ते हो तो 12th में 2 बार 12th का, मेरे 1 बार चल रहा है, 1 बार और रिवीजन होगा और 1 बार अलग से 11th का रिवीजन। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे IIT में रिजल्ट की गारंटी नहीं होगी। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा बच्चे, इस बात पे ध्यान देने का, ठीक है ना। अब लिखते हो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ बच्चे। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर आपका, एक पैटर्न लाता हूँ एक सॉल्यूशन में, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है बच्चे। तो y अपने पास क्या है, y अपने पास x प्लस √x² -1 टू दी पावर m है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है बच्चे और इस फॉर्म में लाना है, प्रूफ करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू लाना है बच्चे। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे तो y1 ये हो गया m इंटू x प्लस √x² -1 टू दी पावर m -1, ठीक है ना, इंटू, अब इसकी बात कर बच्चे, x का हो गया 1/2 √x² प्लस 1 x² प्लस 1 इंटू 2x, सही है। ये 2 हो गया साफ, ये 2 हो गया साफ। तो क्या बन गया बच्चा, y1 हो गया m इंटू x प्लस √x² प्लस 1 पावर m -1 है, इसको एलसीएम लोगे तो पावर हो गया m और दिस अपॉन हो गया आपका √x² प्लस 1। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो ये बन गया क्या, y1 इंटू √x² प्लस 1 इक्वस टू ये हो गया m ऑफ y। यही तो y गिवन था बच्चा, यही तो y गिवन था, m ऑफ y बच्चे। अब रूट हटाना होगा, जो प्रूफिंग में क्या है तो वैल्यू निकालना है, उसमें स्क्वायर रूट नहीं है बच्चे। तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा x² प्लस 1 इंटू y1²
इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा 2x इंटू वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई वन स्क्वायर का हो गया 2y1 y2 एम स्क्वायर इंटू 2y इंटू y1 दिस वन देखो तो यहाँ से 2 कैंसिल 2 कैंसिल 2 कैंसिल y1 कैंसिल y1 कैंसिल। तो देख बच्चे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू एम स्क्वायर वाई। ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ नंबर 2 आपको निकालना इसी पैटर्न पे है। इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस एक्स पावर होगा 100, सही है ना। तो लाना क्या बच्चे पावर 100 ना नहीं पावर लिखूंगा 10, पावर लिखूंगा बच्चे 10। लाना क्या बच्चे देन अब लिखूंगा मैं क्या इसमें आंसर क्या हो बच्चे आंसर हो गया एम स्क्वायर वाई है क्या कहीं, ये हो गया एम स्क्वायर वाई आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ से लाना क्या है, ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 इक्वल्स टू वाट। तो इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे इक्वल्स टू हो गया लिखूंगा मैं इक्वल्स टू ऐसे लिखता हूँ बच्चे इक्वल्स टू लिखता हूँ मैं k ऑफ y। तो k का वैल्यू चाहिए। तो देख तो बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ m था m के प्लेस पे हमने क्या रखा है 10 रखा है, m के प्लेस पे 10 रखा बच्चे m स्क्वायर है k का वैल्यू है m स्क्वायर, इसका वैल्यू m स्क्वायर है बच्चा। तो हमारे पास पावर क्या है यही तो k है बच्चे, इसी को रखोगे यही हमारे पास m था बच्चे। तो यहाँ से m स्क्वायर क्या हो गया 10 का स्क्वायर हो गया तो k हो गया आपका 100, k हो गया 100 हाया ना, k हो गया 100 हाया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, देखिए तो वही क्वेश्चन फिर पैटर्न आ गया। तो ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क, इसे खुद करो बच्चे। और मुझे चाहिए 4 नंबर, किस बच्चे से 4 बनता है देखो मैं, किस बच्चे से 4 बनता है देखो मैं बच्चे। आप 3 और 4 दोनों बनाइए, 3 4 दोनों बनाइए, किस बच्चे से बनता है मुझे देखना है। हु विल डू फास्ट, कौन बच्चा मेरा पहले बनाएगा, हु विल डू फास्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बन जाए तो हाँ बोलोगे, बन जाए तो हाँ बोलोगे, बन जाए तो डन लिखोगे बच्चे। बन गया क्या, बन गया क्या शिवांश डन, डन क्या कौन सा डन, डन 3, हाँ डन 3 लिखो चे। शिवांश का डन हो गया, ठीक है। सुभ्रांत का डन हो गया, सुभ्रांत का भी डन हो गया बच्चे, बिल्कुल सही है। दिव्यांशु का डन हो गया, दिव्यांश साई डन, गुड बच्चे। दिव्यांश साई अलग है, दिव्यांशु अलग है, ओके बच्चे, दोनों का डन डन। तो देखो बच्चे मैं देखता हूँ 4 नंबर, देखो बच्चे मैं देखता हूँ 4 नंबर, आजा आजा। y हो गया बच्चे कितना, ये बनेगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 2 था तो 2 बाहर निकाल लो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा तो एक होगा y1, तो ये बनेगा 2 इंटू लॉग की बात करेंगे तो लॉग की बात करेंगे तो अपॉन हो गया x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है ना, इंटू एक्स का हो गया 1 प्लस 2x अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 2 कैंसिल बच्चे। अब देख तो अच्छा कितना अच्छा हो गया, ये y1 हो गया 2 अपॉन एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल सही है, इंटू यहाँ से फिर से हो गया x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट बच्चे, क्या बनेगा 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है ना यहाँ तक, सही है बच्चे। अब उसको लेफ्ट में ले आओ, अब इसको लेफ्ट में लाते हैं बच्चे, देखो क्या बनेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर देंगे तो y1 स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 4, इक्वल्स टू हो गया 4, सही है ना, इक्वल्स टू हो गया 4। अरे यार तो y तो आएगा नहीं, बिल्कुल सही है। अब देख तो अच्छे क्या लाऊंगा मैं, कुछ आएगा क्या, कुछ आएगा क्या। अपने पास था दिस वन दिस वन दिस वन, अपने पास था दिस वन, तो कैसे लाओगे, आजा देखते बच्चे। ये बनेगा 2x y1 स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, y1 स्क्वायर का 2y1 एंड y2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया 0, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हो गया 0। और वहाँ कॉन्स्टेंट में 2 दिया हुआ है, कैसे आएगा भाई? कॉन्स्टेंट में 2 दिया हुआ कैसे आएगा? कुछ गलत हो रहा है क्या? कुछ गलत हो रहा है क्या? या तो होल स्क्वायर होना चाहिए था, या तो होल स्क्वायर होना चाहिए था बच्चे, क्वेश्चन में गलती है यहाँ। या तो होल स्क्वायर क्या था, बन गया था आप लोग क्या? अच्छा थर्ड डन था, ये नहीं बना था क्या? चलो इस क्वेश्चन में गलती है, होल स्क्वायर नहीं, ये लॉग में होल स्क्वायर होता तो बात बनती, तब वो 2 आता, फिर से स्क्वायर करना पड़ता। तो इसको अलग से क्वेश्चन लिख देंगे बच्चा, ये क्वेश्चन अलग से लिख देता हूँ मैं, इस पैटर्न पे एक अलग लिखता हूँ बच्चे, VSQ ये रखेंगे आपका y का वैल्यू log ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब दिस का होल स्क्वायर रहेगा तो ये चीज़ अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ से लाना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 2, ये लाना होगा, ये कर लेंगे आप। ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क बच्चे। इस क्वेश्चन में तो सेम रहेगा। अब यहाँ से देखो अच्छा 2 हटा दोगे, 2 हटा दोगे और y1 भी हटा दोगे, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 0। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया बच्चा। वहाँ पे 2 लाना था, यहाँ पे 0 आया, कांस्टेंट आया तो 0 आ गया। तो इसमें क्या करने का बच्चे, इक्वल्स टू के का वैल्यू क्या, के निकालना पड़ता, के अपने पास आ जाता 0। और जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ 2 था बच्चे, यहाँ हटा दीजिए बच्चा, यहाँ 2 हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 0। इसी क्वेश्चन को 2 यहाँ ले गया मैं, बन जाएगा ना, बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 लॉग आएगा बच्चे, फिर लॉग कैसे करेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा बच्चा। स्क्वायर जब करोगे तो लॉग का फिर से स्क्वायर आएगा तो y आ जाएगा, सेम पैटर्न है। ये आपका हो गया होमवर्क, ये आपका हो गया होमवर्क, ये कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब देख बच्चे इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। इस क्वेश्चन में है प्रूव दैट द फंक्शन रिप्रेजेंटेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन y x इक्वल टू साइन टी। तो t यहाँ हो गया, t क्या हुआ बच्चे, इसको भी हटाता हूँ मैं, यहाँ से हटाता हूँ बच्चे, क्या लिखता हूँ मैं, x हो जाएगा साइन टी, ठीक है ना। और y क्या हो गया, y हो गया साइन mt, सही है, y हो गया साइन mt। तो देख तो बच्चे अब क्या करोगे, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं, y हो गया साइन mt साइन t हो गया। चलो इसको इससे उल्टा कर बच्चा, इसको ठीक कर बच्चा, यहाँ से लिखता हूँ बच्चे t बराबर हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है ना। अब यहाँ से ठीक है बच्चा, तो y इक्वस टू हो गया साइन ऑफ m, t हो गया साइन इनवर्स x। अब ये सही हो गया बच्चे, अब ये सही क्वेश्चन हो गया। अब इसे बनाओ, इसे बनाया जाए बच्चा। अब लिखोगे dy dx का मतलब हो गया y1, तो साइन का हो गया cos ऑफ m ऑफ साइन इनवर्स x इंटू m अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लाओ बच्चे इस तरफ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू y1, ये बन गया m cos m साइन इनवर्स x। अब आपको लाना क्या बच्चे, cos को हटाना है, उसके प्लेस पे y लाना है। तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, और 1 cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, सही है ना। अब इसको ठीक करो बच्चे, देखो तो अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस 2x y1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 y2 दिस वन। अब यहाँ इसकी बात कर बच्चे, इसकी बात करोगे क्या हो गया, m स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, साइन का वैल्यू क्या है बच्चे, ये साइन का वैल्यू था, तो ये हो गया आपका y स्क्वायर। इसको लिख सकते थे आप m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y स्क्वायर। m स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0, m स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या किया बच्चे, यहाँ से हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2, ठीक है ना। उसका 0 माइनस 2m स्क्वायर y का हो गया y1।
अब देखो बच्चे क्या करोगे, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से y1 गया, y1 गया, y1 गया। अब इसको लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y दिस इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो गया। बोलो हाँ या ना। देखो तो सही है क्या? इज इट द आंसर बच्चा? इज इट द आंसर? यही आंसर है ना? इज इट द आंसर बच्चे? तो क्वेश्चन सही था, क्वेश्चन ठीक ठाक था बच्चे, सही है ना? इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल? सबको आ रहा है मज़ा? आ रहा है मज़ा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है बच्चा। अब इसे मैं चाहता हूँ आप खुद करोगे। देख तो अच्छा कैसे करोगे, आप करो इसे आप। आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर, आई एम जस्ट विलिंग टू सी योर आंसर। देखो तो बनता है क्या? बन गया क्या? बन गया क्या? चेक करें, देखें। आप देख बच्चा, इसे लिखता हूँ मैं y1 कॉस का क्या होचे माइनस में साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। प्रीवियस क्वेश्चन का कॉपी है ये, प्रीवियस क्वेश्चन का कॉपी है बच्चा। आई इंटू एम अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना? अब देखो बच्चे इसको लाओगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड इंटू y1 क्या बन गया माइनस m इंटू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x। बिल्कुल सही बच्चा। इसका स्क्वायर करो बच्चे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करो बच्चे, क्या बना देखो तो ये बन गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इंटू क्या हो गया एम स्क्वायर साइन स्क्वायर का हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स दिस वन। अब यहाँ से हो गया आपका एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस का वैल्यू दे बच्चे। कॉस हमारे पास क्वेश्चन में कॉस हमारे पास y है बच्चा, क्वेश्चन में कॉस हमारे पास क्या है y है, तो कॉस ऑफ m साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू y है बच्चा। ये हो गया आपका y स्क्वायर। अब इसको ठीक कर बच्चे, ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वस टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको रीडिफ्रेंशिएट कर बच्चा, अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख बच्चे क्या बनेगा माइनस 2x y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर का हो गया 2y1, y1 का हो गया y2 इक्वस टू एम स्क्वायर 0 माइनस 2m स्क्वायर y और y का हो गया y1। अब देख तो चेक क्या किया आपने। अब देखते यहाँ से 2 गया 2 गया 2 गया, y1 गया y1 गया y1 गया बच्चा। अब कुछ भी नहीं करने का, अब यहाँ से करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वस टू को लेफ्ट में ले आओ बच्चे प्लस एम स्क्वायर y दिस इक्वस टू 0। हाँ या ना? हाँ या ना? देख बच्चा, इज इट ओके? आंसर क्या हो बच्चे? इसका आंसर हो गया दिस बराबर एम स्क्वायर y। यही आपका आंसर हो गया। ये आंसर हो गया बच्चे माइनस में ना, ये आंसर हो गया अपने पास माइनस में, राइट? ये आंसर हो गया अपने पास माइनस में, दिस वन। सही है सबका? इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन अभी तुरंत बनाया था हमने, यही क्वेश्चन तो था प्रीवियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने डन कर दिया था बच्चे, ये तो डन था। आप दोबारा फिर से बना लेना बच्चे, ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा बच्चे। अब देखो बच्चे, अब ये मस्त मस्त क्वेश्चन आया। अब बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा? देख बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा ये देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, एम का वैल्यू चाहिए, कुछ भी नहीं करने का बच्चा। अब यहाँ लिखता हूँ मैं ऐसे, दिस वन। इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चे, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 2ax प्लस 2h, ठीक है ना? y का हो गया 1 तो ये बन गया y, x इंटू वाई का हो गया आपका dy/dx प्लस b इंटू by स्क्वायर है 2by, y का हो गया y1, ये हो गया 0। अब देखो छे y1 का मतलब हो गया dy/dx, y1 को लिख सकते हो dy/dx। अब dy/dx कॉमन लो बच्चा, dy/dx कॉमन लो बच्चा, तो dy/dx कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? तो देखो तो सब जगह 2 है क्या, 2 कैंसिल हो गया बच्चे। तो ये बन गया माइनस में ax अब प्लस hy अपॉन हो गया hx
प्लस बी वाई, ये अपने पास कंडीशन बना, ये कंडीशन बना, इसको 1 मान लो बच्चे। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की बात करोगे तो ये क्या बना, ये बने आपका एच एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। अब नोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कर बच्चे तो यहाँ हो गया आपका, माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस को बाहर निकाल लो बच्चा, ये बनेगा आपका ए प्लस एच डी वाई डी एक्स इंटू एच एक्स प्लस बी वाई माइनस ये हो जाएगा एच प्लस बी इंटू डी वाई डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस एच वाई। अब यहाँ से कॉमन लो बच्चे, इसको ठीक ठाक करोगे, देखो बच्चे ठीक ठाक करोगे तो देखो तो क्या बना, तो डी वाई डी एक्स आ रहा है क्या, डी वाई डी एक्स कॉमन निकालोगे तो फाइनली जो वैल्यू आपके पास आने वाला है वो वैल्यू आ जाएगा। इसको ब्रेक करने के बाद आप जब निकालोगे तो ये बनेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डी वाई डी एक्स का वैल्यू ऐसे आएगा तो ये नीचे आपका क्यूब आ गया बच्चा, तो ये बनेगा एच एक्स प्लस बी वाई का होल क्यूब। ये आंसर हो गया बच्चे, ये आंसर हो गया, देखो तो हाँ है ना। अब आपका चाहिए क्या था बच्चा, ये अपने पास हो गया डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, आपको चाहिए था एम का वैल्यू, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू हो गया 3, एम का वैल्यू हो गया 3, हाँ या ना। सही है सबका, एक स्टेप खाया मैंने, एक स्टेप खाया बच्चे, इसको आप ठीक करोगे। अब बना दो मुझे 9 नंबर, ये समझ में आ गया तो 9 बनाइए, इस समझ में आ गया तो 9 बनाइए बच्चा। किस बच्चे का 9 10 बनता है देखो मैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 10 देख बच्चे क्या करोगे, आ जाओ बच्चा क्वेश्चन 9 10 देखो तो। अब इसको लाता हूँ बच्चे, देखोगे इस क्वेश्चन को उठा कर लाया मैं ऐसे, आजा भाई आजा भाई आजा भाई, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया 1 बाई एम, वाई का पावर हो गया 1 बाई एम माइनस 1, डी वाई डी एक्स एक साथ ले लेंगे बच्चे तो माइनस 1 बाई एम, वाई का हो गया माइनस 1 बाई एम माइनस 1, और ये हो गया आपका डी वाई डी एक्स इक्व टू 2। बोल बच्चा हाँ या ना। अब यहाँ से इसको ठीक कर बच्चे, वाई का पावर हो गया कितना, वाई का पावर अपने पास हो गया 1 बाई एम अपॉन एम वाई, वाई का पावर माइनस 1 बाई एम अपॉन एम वाई, दिस वन डी वाई डी एक्स इक्व टू 2। अब इसको ठीक करो बच्चे, वाई का पावर 1 बाई एम माइनस वाई का पावर माइनस 1 बाई एम, है ना। अब ये क्या बना, ये बन गया आपका डी वाई डी एक्स, ये बन गया डी वाई डी एक्स, ये बन गया डी वाई डी एक्स इक्व टू 2 वाई। बिल्कुल सही बच्चा। अब देखो तो क्वेश्चन में प्लस था, क्वेश्चन में यहाँ प्लस था बच्चा, आ रहा है माइनस, तो कैसे सेट करोगे, इसका स्क्वायर कर दो बच्चा। अब इसको स्क्वायर करोगे वाई 1 बाई एम माइनस वाई 1 बाई एम है आपका, दिस का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया होल स्क्वायर करोगे, इसको लिखते क्या है y2 y1 स्क्वायर लिख सकता हूँ बच्चे, y1 स्क्वायर, ये हो गया आपका 4, ये लिख दो 4 एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ नहीं करने का। अब देखो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन गया, ये हो गया आपका वाई 1 बाई एम प्लस वाई की पावर माइनस 1 बाई एम का होल स्क्वायर, अब माइनस 4, ठीक है ना, इंटू y1 स्क्वायर दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चा, इसका वैल्यू बता, इसका वैल्यू हो गया 2x, इसका वैल्यू हो गया 4x स्क्वायर, 4 बाहर ले लो, दिस वन इंटू y1 स्क्वायर 4m स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ से 4 4 कैंसिल, अब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x इंटू y1 स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 स्क्वायर का हो गया आपका 2y1। y1 स्क्वायर की बात करोगे तो क्या होगा 2y1, और y1 का हो गया y2, राइट में क्या हुआ m स्क्वायर इंटू 2y y1। अब देख दो अच्छे, ये 2 गया, ये 2 गया, ये 2 गया, ये y1 गया, ये y1 गया, ये y1 गया। अब यहाँ से ठीक करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 y2 x y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y,
ये आंसर हो गया, बोलो हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल, हाँ या ना, सही है सबका? इज इट ओके, इज इट ओके बेटे? तो सेम पैटर्न क्वेश्चन ये है, 10 आप बनाओगे, सेम पैटर्न क्वेश्चन है बच्चे, सेम पैटर्न है, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चा। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, वहाँ माइनस है, पहले प्लस था, यहाँ माइनस है, तो माइनस को प्लस कर देना बच्चे, माइनस को प्लस कर देना, बन जाएगा ना। डिड यू कॉपी दिस, डिड यू कॉपी दिस बच्चे? हो गया सबका? इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल? श्वेता, साक्षी, तुष्टि, इज इट ओके? आ जाओ बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे पैटर्न वही रहा, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिख रहा है। ये कह रहा वाई का वैल्यू है y इक्वल्स टू ई टू द पावर a साइन वर्स x एंड इफ एफ एक्स वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई, देन द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कोनिक। क्वेश्चन में पूछा लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, तो लेटेस्ट रेक्टम का मतलब हो गया बच्चे हर हाल में या तो पैराबोला होगा या एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा, कुछ न कुछ आएगा ऐसा। अब जरा देखा जाए बच्चे कि आना क्या है, आना क्या है। अब जरा देखा जाए बच्चे, अपन लिखते हैं y का वैल्यू e टू द पावर a साइन इनवर्स x, राइट। उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो y1 e का पावर सेम रह गया, e का पावर a साइन इनवर्स x इंटू a अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको ठीक कर बच्चे, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू a इंटू ई का पावर a साइन इनवर्स x। तो देखो तो ये y है बच्चा, ये अपने पास y है, ये हो गया आपका ए वाई। अब इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, अब लिखते हैं क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखते हो बच्चे क्या मिलता है। ये हो गया माइनस 2x वाई वन स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई वन स्क्वायर का हो गया 2y1 y2, सही है ना। ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 2y y1, देखते बच्चे क्या हो गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, y1 गया, y1 गया और ये y1 गया। आंसर हो गया अपने पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर वाई। अब देखो बच्चे चाहिए क्या था अपने पास, यही तो है अपने पास। तो देख तुझे एफ एक्स का वैल्यू क्या आया, एफ एक्स का वैल्यू आ गया क्लियरली, एफ एक्स का वैल्यू आ गया, एफ एक्स का वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया उसे वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बन क्या उसे, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस वाई। इट इज़ ए पैराबोला, इट इज़ ए कैसा पैराबोला उसे, डाउनवर्ड पैराबोला। x0 तो y1, ये ग्राफ का नेचर बना, ये बना बच्चे। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए लेटेस्ट रेक्टम। तो देख बच्चे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, ये होता है 4a, तो y का कॉफिशेंट 1 है बच्चा, तो ये बन गया 1, यही होता है ना। y का जो कॉफिशेंट है वही LR होता है बच्चे, पॉजिटिव में लोगे तो ये हो गया 1। x में क्वाड्रेटिक है तो y का कॉफिशेंट, y में क्वाड्रेटिक है एक्स का कॉफिशेंट, हाँ या ना, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, वही सेम पैटर्न है। मैं चाहता हूँ इसे आप खुद बनाइए, देख कितने बच्चे से बनता है बच्चे। हु विल डू फर्स्ट, कौन सा बच्चा पहले बनाएगा, देखिए तो बनता है क्या, बनता है क्या। अब देख बच्चा मैं इसे बनाता हूँ, y1 ये हो गया 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है ना। अब यहाँ से देख बच्चे क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x को हटाना है बच्चे, तो कैसे हटेगा, तो स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 tan इनवर्स x होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4y, सही है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर बच्चा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, y1 स्क्वायर का हो गया 2y1 y2, अब प्लस, अब इसकी बात करोगे 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x
इंटू हो जाएगा y1 स्क्वायर, राइट में हो जाएगा 4y1, राइट में हो गया 4y1। चेक कर बच्चा, अब देखो तो चेक क्या क्या आया, यहाँ से एक 2 गया, यहाँ से एक 2 गया बच्चे, एक 2 यहाँ जाएगा, एक y1 एक y1 एक y1, ये कैंसिल हो गया बच्चे। अब यहाँ से ठीक करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वस टू 2, ये आंसर हो गया। देख तो बच्चा सेम है क्या, k का वैल्यू चाहिए था, k का वैल्यू चाहिए था, तो k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया 2। हाँ या ना, हाँ या ना, सही है सबका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आपके सामने। अब देख बच्चे कितने बच्चे से बनता है क्वेश्चन, देख तो बच्चा कैसे बनेगा, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ से मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ, तो ये हो गया आपका y1 इक्वस टू बी एक्स का हो गया b इंटू ई के पावर माइनस एन एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू इसका एजिटीज ई के पावर माइनस एन एक्स इंटू माइनस एन। सही है। अब यहाँ से इसको एडजस्ट कर बच्चा, ये हो गया y1 b इंटू ई के पावर माइनस एम एक्स प्लस, अब इसको ठीक कर बच्चा, इसका वैल्यू दे देना, इसका वैल्यू दे दो वहाँ से, तो ये हो गया अपने पास माइनस में n ऑफ y, इसका वैल्यू दे दिया बच्चे, तो माइनस में n ऑफ इसका वैल्यू हो गया y। सही है ना। रीडिफ्रेंशिएट करते हैं, अपन क्या चाहिए क्या बच्चे, d2 दिस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये अपने पास हो गया y2 इक्वस टू b इंटू ई टू द पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम है ना, n है बच्चा, n है बच्चा, m कहाँ से लिखा हमने, n लिखो यहाँ पे, n लिखोगे, बिल्कुल सही बच्चा। तो ये अपने पास n है बच्चा, माइनस एन एक्स इंटू माइनस एन बी इंटू ई के पावर माइनस एन एक्स इंटू माइनस एन, अब माइनस में n इंटू वाई का हो गया आपका y1। अब देखो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा y2 इक्वस टू माइनस बी एन ई टू द पावर माइनस एन एक्स माइनस एन y1। अब देखो आंसर में क्या चाहिए, आंसर में y1 के प्लेस पे y चाहिए बच्चा, तो y1 का वैल्यू देते हैं, y1 के प्लेस पे अच्छा y1 भी चाहिए, n स्क्वायर y है बच्चा, कुछ है क्या वैल्यू, देखो तो कहीं से कोई वैल्यू है आपके पास जो इसका वैल्यू डिराइव कर सकते है बच्चे। यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लो, जब गौर से देखो बच्चा, ये वैल्यू निकाल लो अब यहाँ से, बी एन इसका वैल्यू निकाला बच्चे, तो देख तो बच्चा क्या हो गया, y2 का वैल्यू माइनस एन b इंटू दिस वन का वैल्यू हो गया y1 प्लस एन वाई और माइनस एन y1, ये हो गया। अब जरा देख तो बच्चे क्या आ गया, तो y2 का वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका n स्क्वायर दिस माइनस में n स्क्वायर y और माइनस 2n y1। देख तो बच्चा आया क्या, आया है अपने पास, आ गया ना। अब उसको एक साथ लाओ बच्चे, तो y2 प्लस 2n y1 प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू 0, यही आपको लाना था बच्चे, यही आपका आंसर था। देखो तो यही आंसर आया था क्या, इज इट ओके बेटा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, ठीक है ना, इज इट ओके ना। और देख बच्चे क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चे। अब इसमें क्या करोगे आप, क्या करना, y का वैल्यू x बाहर ले आओ, ln क्या हो गया बच्चे, x अपॉन a प्लस बी एक्स। इसको ठीक करता हूँ बच्चे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया आपका y1, x का हो गया 1, तो ये बनेगा x अपॉन a प्लस बी एक्स, राइट, प्लस x इंटू, अब इसको ब्रेक किया जाए, खोला जाए बच्चा, इसको फिर से लिखा जाए इससे, तो ये बनेगा आपका ln x प्लस माइनस में बच्चा, ये हो गया आपका a प्लस बी एक्स, राइट, ठीक है। x इंटू इसका DC करोगे तो 1/x माइनस b अपॉन a प्लस बी एक्स, ये हो गया। अब इसको ठीक कर बच्चा,
y1 इसका वैल्यू दे दो, इसका वैल्यू दोगे तो क्या हो गया, ये हो गया आपका y बाई एक्स, एक्स इंटू इसका ठीक करोगे तो यहाँ हो गया a, बी एक्स कैंसिल, तो ये बनेगा a अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी एक्स, राइट बच्चे, एक्स कैंसिल आउट, एक्स कैंसिल आउट। अब देख तो बच्चा क्या बना अपने पास, अब यहाँ से बना बच्चे क्या, एक्स वाई वन लिखता हूँ मैं, एक्स वाई वन लिखता हूँ बच्चे, एक्स वाई वन, तो वाई प्लस ये हो गया आपका ए एक्स, ये हो गया ए एक्स, ए प्लस बी एक्स, राइट, ये कंडीशन आया। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसको लिखता हूँ बच्चे क्या, ये हो गया आपका एक्स का हो गया वन, एक्स का हो गया वन, तो ये हो गया आपका वाई वन प्लस एक्स वाई टू इक्वल्स टू वाई वन प्लस ये क्या रहा, ये रहा आपका ए प्लस बी एक्स टू द पावर होल स्क्वायर, ऊपर हो गया ए एक्स का हो गया बच्चे ए एक्स का हो गया ए प्लस बी एक्स माइनस इसका डिनोमिनेटर का डी सी करोगे तो बी इंटू ये हो गया ए एक्स, इसको ऐसे ले लो आप, इसको ऐसे लो बच्चे, तो देखो तो ए बी एक्स कैंसिल हो गया बच्चा, अब यहाँ से वाई वन कैंसिल हो गया, ये बनेगा एक्स वाई टू, ये बनेगा एक्स बाय टू, हो गया ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर बच्चे। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, अब देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू वाई टू चाहिए, एक्स क्यू वाई टू चाहिए बच्चा। अब उसको ठीक कैसे करोगे, अब आजा बच्चा, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स क्यूब वाई टू इक्वल्स टू ए एक्स का होल, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे रखोगे आप, ऐसे रखो बच्चे आप, तो क्या बना देखो तो। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है क्या, अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है क्या, इसको लाना इस फॉर्म में, अच्छा वाई टू तो आएगा अपने पास, ए एक्स प्लस बी ए एक्स अपॉन दिस का वैल्यू बच्चे, इसका वैल्यू यहाँ से आ गया, देखो तो यहाँ से वैल्यू आ गया, ये हो गया एक्स वाई वन माइनस वाई का होल स्क्वायर, चेक करो वही है क्या, यहाँ से यूज़ किया बच्चे, यहाँ से यूज़ कर लिया हमने, यहाँ से यूज़ किया बच्चे, तो ये प्रूफ हो गया, यही हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, सही है। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15। अब देख बच्चे क्वेश्चन 15 कितना मस्त क्वेश्चन है आपके पास, इफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस दिया बच्चे, क्वेश्चन में अपन करेंगे क्या, क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे बच्चा, यहाँ से उठाया क्वेश्चन को, ऐसे उठा लो, ये उठा लिया बच्चा ऐसे, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे दिस वन, ये लिख दिया, अब इसको लिख दिया बच्चे वाई, अगर इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है ये, इसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ बच्चे, तो कुछ नहीं करने का। अब देख बच्चे क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट, इसको ठीक करते हैं, बाहर निकाला जाए क्या, इसको लिखता हूँ मैं ई का पावर माइनस 3x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, सही है, ये y है, डिफ्रेंशिएट करो y1, इसका हो गया माइनस 3 इंटू ई का पावर माइनस 3x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस ई का पावर माइनस 3x इंटू इसका करोगे, ये हो गया माइनस में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, राइट, और ये गिवन है अपने पास, ये डेरिवेटिव गिवन है, ये दिस वन, ये डेरिवेटिव गिवन है बच्चे, यहाँ क्या ई का पावर माइनस 3x इंटू कॉस एक्स गिवन है, हाँ या ना। अब ये जो पार्ट है यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट बच्चा, अब इसको ठीक करोगे तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 3 इंटू, अब यहाँ से ठीक करोगे माइनस 3a कॉस एक्स माइनस 3b साइन एक्स, राइट, माइनस a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब इक्वेट कर बच्चा, सेम नेचर इक्वेट करोगे, क्या करोगे, सेम नेचर इक्वेट कर बच्चा, तो कॉस एक्स का जो डी सी दो, तो कॉस एक्स क्या बच्चे, कॉस एक्स का कोफिशिएंट हो गया माइनस 3a, ओके, प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन हो गया एक, और साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या बच्चा, साइन एक्स का कोफिशिएंट हो गया आपका a प्लस 3b इक्वल्स टू 0। अब दोनों को बैलेंस करो, दोनों को बैलेंस करो बच्चे, देखो तो क्या बनता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस करोगे माइनस करोगे माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट, माइनस 3 3 9 माइनस 10 माइनस 10x माइनस 10a बराबर हो गया आपका 3, तो आंसर क्या हो बच्चा, a बराबर हो गया माइनस 3/10, और b का वैल्यू क्या हो बच्चा, a का वैल्यू हो गया दिस वन, b का वैल्यू हो गया
-1/3 ऑफ ए हो गया दिस वन, 3/10 कैंसिल, ये बन गया 1/10। अब आपको चाहिए क्या बच्चे, देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है क्या, बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है बच्चे। और दूसरी बात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है। नेक्स्ट हो गया b माइनस 3a, b माइनस 3a बराबर 1 दे रहा है, सही है क्या नहीं है, होगा गलत हो गया, ये तो ये गलत हो गया। अच्छे a प्लस 3b भी 0, a प्लस 3b, हाँ ठीक है अच्छा, a प्लस 3b की बात करोगे, a हो गया -3/10, अब प्लस 3 इंटू 1/10 कट गया बच्चे 0 हो गया, ये भी सही हो गया। a स्क्वायर बी स्क्वायर 1/10 ये गलत हो गया बच्चे, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन हो गया ए और सी, हाँ या ना, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 में देख बच्चे मस्त क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आ गया पीएनसी का भी, पीएनसी का कंसेप्ट आया बच्चा, कुछ नहीं करने का। देखो क्या करोगे आप, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ बच्चे, एफ एक्स का अपने पास है, एफ एक्स अपने पास है x-1, x-2, x-3 डॉट x-10 है बच्चा। आपको चाहिए f-10, तो अगर देखो बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, f-x निकालना चाहते हैं, अगर x' करोगे तो यहाँ 10 टाइम फैक्टर है, मान लो 5 फैक्टर था, DCF फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4, DCF सेकंड मल्टीपल ऑफ 4, आपको तो इसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, तो बाकी कांस्टेंट हो गया, तो इसको लिखोगे f-10 लिखो बच्चा, इसके अलावा बाकी सब रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका x-1, ये हो गया x-2, ये हो गया आपका x-3 डॉट x-9 इंटू हो गया 1, अब बाकी सब 0 सही है ना। अब x का वैल्यू 10 दो बच्चा, x का वैल्यू 10 दोगे तो क्या बनेगा, तो ये हो गया आपका 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आंसर हो गया फैक्टोरियल 9, सही है, आंसर हो गया आपका फैक्टोरियल 9। देखिए नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए, तो 2 हो गया 2 बार, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 और 3 7 टाइम, 2 का पावर हो गया 7 टाइम, 3 हो गया 2 टाइम, 1 टाइम 3 टाइम, 3 टाइम 4 टाइम, 3 हो गया आपका 4 टाइम, 1 2 4 टाइम, तो 6, उसके बाद क्या बचा 5 हो गया 1 टाइम, 5 होगा 1 टाइम, 7 भी हो गया 1 टाइम। तो ये अपने पास कंडीशन आया बच्चा। अब P हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ f-10 है बच्चा, P हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ f-10 है, तो देखो तो क्या बना बच्चे, P लिखते हैं अपने पास नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ f-10, तो क्या हुआ नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ f-, नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो बच्चे, तो ये हो गया आपका, देखो तो यहाँ से इसको ठीक कर बच्चा, नंबर ऑफ डिवाइजर चाहिए तो 8 हो गया, इंटू 5 हो गया, इंटू 2 हो गया, ये हो गया आपका दिस वन। और सेकंड क्या बच्चे, Q हो गया नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, Q बोला जा रहा है नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर, तो इसको ठीक कर बच्चे, यहीं से Q हो गया नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर दिस वन। अब यहाँ से इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बच्चा, यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया, इसको हटा दो यहाँ से, दिस वन, इसको यहाँ से हटा दो बच्चा, दिस वन। अब यहाँ लिख दिया बच्चे क्या, ऑड डिवाइजर की बात करेंगे तो ऑड डिवाइजर में ये हट जाएगा, तो 3 होगा आपका, हो गया 5 टाइम, 2 टाइम एंड 2 टाइम, 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, आंसर हो गया 8, हाँ या ना, आंसर हो गया 8, हाँ या ना बोलोगे, आंसर हो गया 8। ये हो गया आपका P/Q। इज इट ओके टू ऑल, आ रहा मज़ा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था बच्चा। अब ये क्वेश्चन देखिए तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया दिस वन। अब यहाँ सोल्यूशन देखता हूँ बच्चा, सोल्यूशन में यहाँ क्या करने का है, f(x) का वैल्यू है x-1 का पावर 4, x-2 का पावर क्यूब, x-3 का पावर 2, x-4 का पावर 1। अब आपको डिफ्रेंशिएट क्या करना है बच्चा, पहले लाना है f'4 लाओ बच्चे, f'4 लाओगे, f(x) लिमिट लगा दिया बच्चे, या लिख दिया एट x के वैल्यू 4 करेंगे, तो किसी के साथ करोगे तो बाकी हो गया 0, फर्स्ट के लिए करोगे तो जब 4 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये हमेशा आता रहेगा। इसके साथ करोगे तो खत्म हो गया बच्चा, इसके साथ करोगे तो x-1 का 4,
एक्स माइनस 2 का पावर क्यूब, एक्स माइनस 3 का पावर 2 इन 2 हो गया 1, इसका DC, बाकी सब तो 0 हो गया, बाकी सब 0 हो गया बच्चे, बाकी सब 0 हो गया। अब यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ क्या हो गया, 4, 4 में से 1 गया 3, 3 का पावर 4, ये हो गया 2 का पावर क्यूब, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया 8, क्या हो छे, ये आंसर हो गया 3 3 9 81, 81 × 8, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया बच्चे। अब इसके बाद क्या चाहिए, सेकंड नंबर चाहिए P, सेकंड चाहिए बच्चा P चाहिए सेकंड नंबर में। तो सेकंड में देख बच्चे क्या अपने पास है, तो सेकंड में अपने पास क्या है बच्चा, ऐसे लोगे तो सेकंड में अपने पास हो गया P दिस। अब 1 की बात करोगे, F-1 में पावर 4 है तो 3 टाइम करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 टाइम में 0 होगा। F-2 में पावर 3 है तो 2 टाइम में 0 होगा। F-3 में बच्चे पावर 2 टाइम है तो 1 टाइम 0 होगा, फिर से यही बचेगा, फिर से यही बचेगा बच्चे, तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, और ये बचेगा, ये बचेगा बच्चे। तो क्या बचना है, देखो बच्चा यहाँ बचना क्या है, देखो तो यहाँ से फिर से बचना है P का वैल्यू, P का वैल्यू बचेगा F-4, F-4 बचा अपने पास कितना, 3 का पावर 4 × 2 का पावर क्यूब, ये बचेगा। अब चाहिए क्या, सम ऑफ डिवाइज़र, तो सम ऑफ डिवाइज़र की बात करेंगे, SOD और P, सम ऑफ डिवाइज़र और P क्या क्या होगा, 2 लोगे नहीं लोगे तो 1 + 2 + 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 4 लोगे नहीं, 3 लोगे नहीं लोगे तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड 3 4, ये आंसर हो गया बच्चा। आंसर हो गया आपका 15 × यहाँ से करोगे तो देखो तो 3 का पावर 5 - 1, 3 का पावर 5 कितना बचे, 3 का पावर हो गया 9, 81, 243, 242, 242, ये हो गया। 5 दूनी 10, देखो तो आंसर कौन सा है, इसका आंसर हो गया 1660, इसका आंसर हो गया 1660, ये आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, इट्स ओके माय डियर। तो यहाँ पे सक्सेसिव का सारी बातें यहाँ हो गई, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल तसल्ली से, इससे ज़्यादा आपका जो है सक्सेसिव में नहीं आएगा। थैंक यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर।